धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर का और धन्यवाद करती हूँ गुरु प्रभु यीशु मसीह का। मैं लाख लाख बार धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु का, जिसने मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मैंने आज तक जो भी पाप किया उसे उसने उसके क्रूस पे लेकर कुर्बान हो गया। उस खुदावंत का मैं बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु की दासी रंजीता मैम का, जिसने प्रभु ने मुझे रंजीता दासी को दिया। इसलिए मैं उस खुदावंत का धन्यवाद करती हूँ लाखों से। और उस दासी के लिए मैं चाहत करती हूँ कि प्रभु ने बहुत आयत से बढ़ाए। और मेरी गवाही है, मैं मेरी गवाही को बताना शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही है कि जब मैं झारखंड ऐसे हम लोग प्रभु के कार्य के लिए गए थे वहाँ पे झारखंड में, और मेरा मन बहुत उदास हो गया था किसी बात को लेकर। अब मैं उदासी में थी तो मुझे आशा सल्लाम जी ने कहा कि मेरे पास एक दासी है प्रभु की, उसका नंबर मेरे पास में है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दीजिए। मैंने उनसे नंबर लिया और ऐसे प्रभु की दासी से बात हुई। तब मैंने फ़ोन लगाया तो प्रभु के दासी ने फ़ोन उठाकर मुझसे बातें किया तो मेरे लिए से भविष्यवाणी को क्या, और उनने जो बातें मैंने नहीं बताया था, सारी बातें को, मेरे जीवन की सारी बातें को उनने मुझे बता दिया और सारी बातों को बताया। और सारी बातों को बताने के साथ साथ में जब मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि मैंने कुछ थोड़ी सी ज़मीन है मैं प्रभु को देना चाहती हूँ, वहाँ पे चर्च बनाना चाहती हूँ। ये मेरी बातें किसी को मालूम नहीं थी, सिर्फ प्रभु को पता थी। कि मैं किसी को कलीसिया में भी नहीं बताई मैं कि मैं इस जगह को देना चाहती हूँ और यहाँ पे मैं प्रभु के लिए एक चर्च बनाना चाहती हूँ। पर प्रभु की दासी के द्वारा परमेश्वर ने प्रभु की दासी से बात की और प्रभु की दासी ने मुझे बताया, हालेलुया, कि प्रभु आपसे कह रहा है कि आप जहाँ चर्च बना रहे हो, चर्च के लिए आपने जहाँ जगह दी हो, वहाँ आपका चर्च बन चुका है। सच में प्रभु की दासी ने मुझे ऐसा कहा। और जो मैंने सपना देखा था बहुत दिन पहले कि प्रभु किस रीति से आने वाला है, तो मैंने उनसे ये भी नहीं बताया था, पर वो सारी बातें प्रभु की दासी ने मुझे बताया। और बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैंने प्रभु की दासी को कुछ भी नहीं बताया, और उन्होंने ऐसी बहुत सी बातें को मुझे बताया। और सच में मेरे जीवन में जैसा जैसा था वैसा ही बताया उन्होंने। इसलिए मैं प्रभु की दासी का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया। और मेरे जीवन की गवाही है। और भी जब मैं आ रही थी झारखंड से तो हमारी टिकट ऐसे बुक नहीं हुई थी। वहाँ का जो पास्टर था, वो पास्टर बोल रहा था कि तुम्हें जाते वक्त बहुत ऐसे प्रॉब्लम होंगी, पर मैंने कहा नहीं, प्रभु मेरे साथ है। और मैम ने कहा था कि आज आपके साथ में प्रभु बहुत बड़ा काम करने जा रहा है, हालेलुया। फिर जब हम वहाँ से आ रहे थे तो आते वक्त हम टिकट तो थी, पर वरन रिजर्वेशन का जो टिकट था उसकी सीट कंफर्म नहीं हो पाई थी, सीट कंफर्म नहीं थी। तब हम आ रहे थे तो प्रभु का बहुत सारा धन्यवाद। हम ऐसे ही जिस डिब्बे में घुसे, वहाँ पे एक भाई बोला ये सीट आपकी है क्या, तो हमने उनसे कुछ भी नहीं बोला, वो वहाँ से उठ के चला गया और हमें बहुत अच्छे से सीट मिली और हमारे आने में भी प्रभु ने मदद किया। इसलिए हम प्रभु की दासी का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु की दासी के द्वारा प्रभु ने हमें मदद किया कि हम झारखंड से एमपी पहुंच पाए। इसलिए प्रभु का और प्रभु की दासी का धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। जब यहाँ कलेसिया लगी, ऐसे संडे को कलेसिया होती है हमारे यहाँ पे भी, तो प्रभु की दासी ने कहा कि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है, तो अंधेरा था, तो प्रभु की दासी ने कहा कि उन्हें बाहर खड़े करो। तब मैंने उन्हें बाहर खड़ा किया। तो प्रभु की दासी ने ऐसे जितने लोग थे 8-10 लोग, सभी के लिए ऐसे प्रोफेसी की। और सच में जैसा जैसा बताया, हमने तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था प्रभु की दासी को, पर जैसे ही उन्हें बताया तो सच में सब कुछ सच हुआ। और एक भाई है कैलाश यादव, उनके जीवन में मैडम जैसे ही प्रभु की दासी ने कहा कि सच में एक कैलाश भाई हैं, एक इन्हें लाल कलर का जिसने टी शर्ट पहना हुआ, इसे आगे करो, तो उसे बता प्रभु की दासी ने कि इसके शरीर में बहुत दर्द है और बहुत घुटने में सर से पैर तक पूरा दर्द ही दर्द है। तो सच में वैसा ही था। उन्होंने कहा कि आज वो हीलिंग होने जा रहे हैं, और सच में वो तुरंत ही हीलिंग हो गए, तुरंत ही चंगे हो गए। फिर ऐसे एक बहन राम सखी यादव है, तो वो ऐसे बहुत दिन से उनको ऐसे तम्बाकू की लत है और वो ऐसे तम्बाकू का नशा करती है। और प्रभु की दासी ने उनसे बताने से पहले ही प्रभु की दासी ने उन्हें बताया कि बहन
आप ऐसे नशे की लत है उसे छोड़ दीजिए। सच में वो बहन शौक हो गई और बहुत हैरानी से सोचने लगी कि मैंने तो इसे बताया भी नहीं और इसे कैसे मालूम हो गया। प्रभु उन्हें आशीष दे। और ऐसे ही प्रभु की दासी के द्वारा और भी गवाहियाँ हैं हमारी। मेरी बेटी वंशिका ऐसे 12-13 वर्ष की है, तो वो ऐसे बहुत दिन से परेशान है और वो सोचते रहती है। पर उन्हें भी जब मैंने उनसे बात कराया तो मैंने उनके प्रभु की दासी ने उनके लिए भी ऐसे प्रोफेसी की। और प्रभु की दासी ने जब उनके लिए प्रोफेसी की तो सच में वो सारा दिन कल ऐसे ही जैसे ही प्रोफेसी होते ही वो बहुत इसमें ये रही। और सच में प्रभु ने उन्हें भी आशीष दिया है। और ऐसे बहुत सी बातें हैं जो प्रभु की दासी ने हमें बताया और प्रभु की दासी के द्वारा हमारे जीवन में ऐसे बहुत से कामों को, अद्भुत कामों को प्रकट किया। इसलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग एक गवाही को सुन रहे हैं और जितने लोगों तक की गवाही शेयर की जा रही है, सच में सभी लोग प्रभु की दासी रंजीता पास्टर का, सभी लोग, जितने लोग जैसे मेरे जीवन में प्रभु ने प्रभु की दासी के द्वारा कार्य किया, रंजीता दासी के द्वारा, ऐसे ही आपके जीवन में भी प्रभु कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। जितने जैसे मैंने फोन किया और मैंने प्रभु की दासी से बात किया और प्रभु की दासी के द्वारा मुझे बहुत सी ऐसी बातें मिली, इसी तरह आप भी चाहते हैं आप प्रभु की दासी से मिलिए और सच में आपके जीवन के सारे रुके काम हो चुके हैं यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया।